ये ठीक नहीं है, गलत है ये सब कुछ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे हैं। फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है। भैया, घर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मी, जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस आई बेटा, तू तब तक नाश्ता तो करा। ओके, समोसे लीजिए भैया। हाँ, लेता हूं। थैंक यू। लो बेटा, चाय लो। रितु, चाय ले। देखिए विजय जी, हमने रितु को बड़े ही प्यार से पाला है। इसके पापा तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो पापा का प्यार क्या होता है रितु को नहीं पता। लेकिन अब जब संजय से शादी हो जाएगी तो बड़े भाई के रूप में इसे पापा का प्यार भी मिल जाएगा। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। सुरभि जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रितु मेरी बेटी की तरह है। एक बार वो बहू बन के हमारे घर आ जाए तो बस मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। सही बात है, और मैं भी फिर बरेली चली जाऊंगी। अरे, आप बरेली वापस क्यों जा रही हैं? आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं बेटी के घर में ही रह जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप यही रहिए ना। बरेली अकेली जाकर क्या करेंगी? यहां पर रहेंगी तो मिलना जुलना भी लगा रहेगा। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मेरे ससुराल में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, यहाँ तो रह सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं रह जाऊंगी। अच्छा विजय जी, सुनिए ना, पंडित जी ने नेक्स्ट वीक का मुहूर्त निकलवाया है। उन्होंने बोला है वो शुभ है। आपकी क्या राय है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? संजय और रितु अगर ओके हैं तो। अब भैया, हमें कोई एतराज नहीं है, आप दोनों जैसा ठीक समझे। तो ठीक है, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहुत अच्छा, फिर इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना? बिल्कुल। लीजिए ना, जलेबी लीजिए ना। रितु, संजय, उठो बेटा, 7 बज गए। कहाँ जा रहे हो? आवाज लगा रहे हैं ना भैया। अरे आज संडे है ना, ऑफिस थोड़ी है कि वो लेट हो रहे हैं। पर भैया की चाय तो लेट हो रही है। मैंने इसीलिए मना किया था ना कि मेड को मत निकालो, पर तुम सुनती कहाँ हो हमारी। घर से लेकर ऑफिस का सारा काम तुम संभालती हो। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, तुम मेरी बीवी हो, मेड नहीं। और इस घर की बहू भी, और बहू के रहते मेड की क्या जरूरत है? चलो अब जाने दो, वरना भैया फिर से आवाज मारे। और मुझे चेंज भी करना है, नाश्ता भी बनाना है। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। मैं भी फटाफट से चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो संडे है, तुम अपनी मम्मी के घर जा रही हो ना? नहीं भैया, मैं नहीं जा रही, एक्चुअली मम्मी आ रही है शाम को। अच्छा। नमस्ते विजय जी। नमस्ते सुरभि जी, आइए ना।
सॉरी सॉरी, ये साड़ी भी ना। मम्मी अरे रितु बेटा, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक। अरे बस बस, कैसे हो बेटा? अरे रितु, जरा चावल लेके आना। हाँ लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे देखकर आज बहुत खुशी हुई। आज मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। मम्मी कितनी बार कहा है आपसे, ये मरने वरने की बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ही बेटा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुझे संजय जैसे इतना अच्छा पति और पिता जैसे बड़े भाई का प्यार इसी घर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ मैं बरेली चली जाऊं। वैसे भी अब अकेले मन तो लगता नहीं है और बेवजह रेंट देना पड़ता है घर का, तो बरेली जाके अपने फार्म हाउस का काम देख लूंगी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, ये भी तो आप ही का घर है ना। रितु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुरभि जी, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था आप यहीं शिफ्ट हो जाइए। क्यों रितु? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। कुछ नहीं बेटा, आज तेरे पापा होते ना तो तुझे देख के बहुत खुश होते। मैं मानती हूँ मम्मी कि पापा के जाने के बाद से आप बहुत अकेलापन फील करती हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ घर शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने घर में रह। मुझे तो बस तेरे पापा की कभी कभी बहुत याद आती है। सुरभि जी, सुरभि जी, ये आपका अपना घर है। आप जब तक चाहें यहां पर रह सकती हैं। और आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हैं? हम सब हैं ना। अरे मैं भी क्या खाने के टाइम पे रोने धोने की बातें लेके बैठ गई। बैठिए ना विजय जी। अच्छा बेटा, खाना कैसा बनाया है इसने? अरे मम्मी जी, खाना बहुत अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाता जाऊं, लेकिन सोच रहा हूं कहीं पेट ना खराब हो जाए। सुरभि जी, आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ बताइए अपने बारे में। रितु के पापा को 17 साल हो गए हुए। लव मैरिज की थी हमने, घर वाले अंगेज थे, फिर भी भागकर शादी की थी। बहुत खुश थे हम लोग। आपको पता है, मैं घर से दूर रहती थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो। कभी भी उदास नहीं होने दिया उन्होंने मुझे ना उनसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। पता है क्यों? क्योंकि वो बिन मांगे ही सब दे देते थे। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी औरत हूं। फिर अचानक से उनकी एक्सीडेंट की खबर आई, लेकिन जाते जाते भी ना वो मुझे एक खूबसूरत तोहफा दे गए, रितु। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, बट रितु को देख के सब भूल जाती हूँ। तो आपको कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई? I mean,